और ऑपरेशन पार्किंग को लेकर लगातार हम दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे, सीईओ अगर निर्देश भी देते तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं और नोएडा के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, सैयद आमिर हुसैन, साथ ही साथ सैयद ओवैस अली हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा अनिल यादव सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करते हैं क्योंकि आपने जिस तरीके से नाटा से बातचीत की, सवाल है कि अभी तक ये हम लोग जान रहे थे कि रेजिडेंशियल इलाके के आसपास या मुख्य द्वार पर या फिर कहे जहां कॉमर्शियल इलाका है वहां ये पार्किंग, अब तो पता चल रहा है कि जहां इंडस्ट्रियल इलाका है वहां भी ऐसी स्थिति है, वहां के लोग भी परेशान हैं, फैक्ट्री वाले परेशान हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल, अगर नोएडा की कल्पना की बात की जाए तो औद्योगिक नगरी के तौर पर इसको बसाया गया था और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो उद्योगों को बढ़ावा देने की थी। शुरुआत में जब शहर को बसाया गया, उद्योग लाए गए, कई बड़ी कंपनियां लाई गई और उनमें रहने वाले लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की गई। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके की तस्वीर इस शहर की बदल रही है, एक तरफ हाई राइज इमारतों को प्राथमिकता दी जाती है और दूसरी तरफ जो उद्योग चलाने वाले उद्यमी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, इसके अलावा लोगों को रोजगार देते हैं और जीडीपी बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। अगर किसी को कोई फैक्ट्री का अलॉटमेंट किया जाता है प्राधिकरण की तरफ से और वहाँ पर रोड चौड़ा है या वो दो हिस्से उसके ओपन हैं, ऐसी साइड की फैक्ट्री के प्लॉट की जो कीमत है वो पहले से ही ज़्यादा ले ली जाती है। लेकिन जब उनकी फैक्ट्री या कंपनी का संचालन होता है, पता चलता है रातों रात उसके सामने पीली पट्टी खींच दी गई। अब उनके एम्प्लॉय और खुद कंपनी के मालिक वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पैसा देंगे। इस नियमावली को लेकर जो भी यहाँ उद्योगपति हैं, चाहे एमएसएमई की बात कर लें या बड़े उद्योग चलाने वाले लोगों की बात कर लें, उनमें सीधे तौर पर नाराजगी है। ये तक उद्योगपतियों का कहना है कि औद्योगिक सेक्टरों में पार्किंग बनाई गई थी, मल्टी लेवल पार्किंग 1000 करोड़ रुपए प्राधिकरण ने लगाए, लेकिन उनका फायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी प्लानिंग सही नहीं थी। हर एक सेक्टर में एक जगह पार्किंग की जगह निश्चित करनी चाहिए थी, लेकिन वो प्लानिंग ऐसी थी कि फैक्ट्री से मल्टी लेवल पार्किंग की दूरी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। ऐसे में उनके यहाँ आने वाले गेस्ट या कर्मचारी या खुद कंपनी के मालिक किस तरीके से इस पार्किंग सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इन पार्किंग में जो बड़ी बड़ी कार कंपनियां हैं उनको जगह दे दी गई है, वहां पर यार्ड बना दिए गए हैं। तो तमाम तरीके के सवाल उद्योग चलाने वाले लोग अब इस पार्किंग व्यवस्था पर खड़े करने लगे हैं। खास तौर पर बाजारों को लेकर हमने तस्वीर दिखाई थी या ऐसी स्कूल कॉलेज के सामने तमाम जो पार्किंग में अनियमितताएं हो रही है उसके सवाल उठाए थे। लेकिन अब उद्यमी भी सामने आए और उनका साफ तौर पर मांग है कि सरकार और नोएडा की प्राधिकरण इस नियमावली में बदलाव लेकर आए ताकि आसानी से वो अपना उद्योग चला सकें। उद्यमियों को ये भी कहना था कि फैक्ट्री के बाहर अगर वो अपनी बाइक या कोई भी वाहन पार्क करते हैं और उसका पार्किंग शुल्क अगर कर्मचारी से लिया जाता है तो कर्मचारी नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसे में उद्योग चलाने वाले लोग उस भार को भी उठाते हैं, उस पैसे को भी वो जमा करते हैं। आर्थिक नुकसान होता है, मेंटली नुकसान होता है और जाम की जो तस्वीर है वो तो सभी लोग देख ही रहे हैं राहुल।